मेरा नाम पल्लवी पाटिल है। गुजरात में काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन अभी 6-7 साल से मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और यूट्यूब्स में वगैरह में मेरी फिल्में भी आती रहती है। और अभी 4-5 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ। मैंने सोचा अभी ये सब फिल्म लाइन में बहुत काम का टेंशन वेंशन होता है, तो अभी मैं 4-5 साल से ब्रह्मा कुमारी इसमें भी धीमे धीमे जाना स्टार्ट किया। और अभी ये 2-3 साल से मैं शांतिवन, माउंट आबू का जो ऊपर का पांडव भवन है उधर भी जाना मैंने स्टार्ट किया। तो एक बहन ने, अब सबसे मिलवाते हैं, तो एक भाई ने पूछा कि ये बहन कौन है, तो बोला कि एक्ट्रेस आई है। वहाँ पे तो कुछ भी होता है तुरंत फैल जाती है बात। तो मैं गई तो बात फैल गई। और ये अमित नाम का बंदा, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये ज्ञान सरोवर में रहता है और वो बहन ने परिचय करवाया कि एक्ट्रेस है, ये है, वो है। तो उसको जानने की ज़्यादा ये हुई, तो उसने बोला कि अच्छा ये वो, तो उसने मेरा नंबर भी वो बहन के पास से ले लिया। और फिर मुझे बताया कि मैं 15 साल से ज्ञान में समर्पित हूँ, ज्ञान सरोवर में। और किचन में मैं कुछ सेवा में हेड डिपार्टमेंट में देता हूँ और वीआईपीस को भी हैंडल करता हूँ। तो आपको कभी भी आना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्टली एज ए वीआईपी आती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मैसेजेस करना चालू किया, कॉल्स करना चालू किया, ये सब करना चालू किया। ठीक है, आप अगर ओम शांति लिखोगे तो मैं भी लिखूँगी। नॉर्मल बातचीत हुई। मुझे नहीं पता बंदे के मन में क्या था। अब मैं तो जाना था, मेरे को जाना आना रहता था, और ये फुल्ली पीछे पड़ गया। मतलब इतना फॉलो। और अभी कुछ समय की बात है, मैं वहाँ पे गई। ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि अरे आप यहाँ पे आए तो मुझे मतलब दूसरों से पता चलता है, आपने क्यों नहीं बताया। मैंने बोला देखिए, मैं आती जाती रहूँगी, मेरा जैसे टाइम के हिसाब से, सबको बताना ज़रूरी नहीं है। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए टोली लाया हूँ। ये लोग हम जैसे प्रसाद बांटते हैं ना लोगों में, तो वो टोली देते हैं। तो उसने टोली दिया। वो टोली में शायद कुछ मिलाया हुआ था 100%, क्योंकि मुझे एक्चुअली सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और 2 घंटे तक मैं बिल्कुल सो ही रही, मुझे पता नहीं। जब मैं उठी, ये मेरे पास था रूम में। मैंने बोला आप अभी तक यहाँ पे हो? हम तो बात कर रहे थे ना, फिर क्या हुआ? ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आप आराम करो। मैंने बोला नहीं, कुछ तो हुआ है, मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है, आप कुछ गलत किया है आपने। वो बोलते हैं अभी आप चुप रहो, मैं शाम को आपसे मिलने आऊँगा और आपको सारी बात बताऊँगा। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखना बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको बाद में बोलूँगा। तो मैं सीरियसली, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई उधर। उसके बाद इसने बोला कि अभी घर पे जाओ। मैं वैसी हालत में घर पे आ गई। फिर इसने मुझे मैसेजेस किया, कॉल करके वापस बुलाया, अभी के अभी आओ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं और भी आदमी लोगों से शेयर करूँगा। और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो सर्कल में तुमको पूरा घुमाऊँगा, एक के पास भेजूँगा, उसके पास भेजूँगा, उसके पास भेजूँगा, मेरे पूरे सर्कल में तुम्हारा मैं फैला दूँगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो एक बीवी की तरह ट्रीट करूँगा, वैसे मेरे से बात करनी पड़ेगी, वैसे मेरे को रोज़ एंटरटेन करना पड़ेगा, मैं रोज़ वीडियो कॉल करूँगा। और वैसा ही उसने किया। और जब ये बात मैं उनके बड़ों को बताई मैंने, उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं, तो हम 2-3 दिन के बाद बताएंगे तुम्हें क्या है क्या नहीं। 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया, तो इनके ज्ञान सरोवर में एक प्रभा बहन करके है, और शांतिवन का वो सिक्योरिटी इंचार्ज सती भाई करके है। लिटरली इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी है, इतनी गंदी गालियाँ दी, और मुझे बोला अगर तुमने मुंह खोला, हमारे भाई ने जो किया हमको सब पता है, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होने वाला है। मैंने बोला तुम ऐसे डरा नहीं सकते, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको मैसेजेस दिखाती हूँ। इतने गंदे गंदे, लिटरली रोज रात को ये बंदा मुझे वीडियो कॉल करता था। इतना परेशान करके रखा इसने मुझे। ये सारे मैसेजेस मैंने इसको ब्लॉक करके रखा। इतने गंदे गंदे, इसने गंदे गंदे सब मेरे को इतना सब कुछ भेजा है। ये सब प्रूफ की मैंने रखा है।
इतना परेशान कर दिया मेरे को, इन लोगों ने मारने की धमकी तक दी। मैंने वहाँ पे कंप्लेन किया, भरूच में कंप्लेन किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। पुलिस थाने में किया? हाँ, उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले मैंने आबू में करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन लोगों ने बोला यहाँ पे एक भाई को भी तुम फ़ोन करोगे ना तुरंत हमको पता चलेगा, हम यहाँ से तुम नहीं। मैं बस आती थी थोड़ा, भाई क्या है यहाँ पे एक्चुअली है क्या ये लोग। मेरे मम्मी भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, फैमिली काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, तो मैं पर बहुत बहुत गंदे, मेरे को इसको सजा मिलनी चाहिए। इतना गंदा गंदा करके भी ऊपर धमकाना, इतना धमका के रखा है। आप ये शिकायत तो राज्य महिला आयोग गुजरात को भी दे सकती थी। नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। भेजी है नहीं, अभी मैं यहाँ तक हिम्मत करके आई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। अब इसके बाद मेरे लॉयर से बात हुई, मेरे लॉयर ने मुझे समझाया, मैं अभी मुख्यमंत्री जा रही हूँ जयपुर, उनसे मिलने, क्योंकि कभी भी मरवा सकते हैं ये लोग, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मेरा। आपको कभी इनके लोगों ने कोई धमकी वगैरह धमकी दी है, फोन कर करके धमकी दी, गालियां दी है गंदी गंदी। बोले उसने तो एक बार किया, हम तो दूसरे भाइयों से भी, ये प्रभा बहन बोलती मैं तो दूसरे भाइयों के साथ भी करवाऊंगी। वैसे भी तू तो एक्ट्रेस है, तेरे को बदनाम करने में कितनी देर लगेगी, हम कुछ भी करके करवा देंगे, और ऊपर से कोई भी केस में तेरे को फंसा देंगे, सब हमारा ही है, पुलिस भी हमारी है। ऐसे बात करते हैं ये लोग। प्लीज अब हेल्प कीजिए।